हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुल्स आई में। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए हैं, तो आइए चलते हैं हाइलाइट्स पर। तो कंपनी अभी हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर 3 2023 के नतीजों को क्वार्टर 3 विद FY22 के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम थी वो 33% बढ़कर वाई हो गई है 5,912 करोड़। ये सेम क्वार्टर इन लास्ट ईयर थी 4,429 करोड़। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। दूसरा, जो इन्होंने जो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ जनरेट करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट दिया है अपने कस्टमर्स को, वो भी बढ़ा है 42% से, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी रेपो रेट इंक्रीज़ हुए हैं। सो बेसिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ इंक्रीज्ड रेपो रेट यहाँ पर आपको ये बढ़ता हुआ दिखा है। तो अब आइए आते हैं हम नेट इंटरेस्ट इनकम पर। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर हो गई है 3,285 करोड़, जो कि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर थी 2,580 करोड़। फी एंड अदर इनकम बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पर 50% ईयर ऑन ईयर जंप देखा गया है। वही हम ट्रेडिंग गेन की बात करें तो ये बहुत ही इंसिग्निफिकेंट है, क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस है वो ट्रेडिंग नहीं है। वो जो उनके पास स्पेयर अमाउंट होता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। कुल मिलाकर जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी। यहाँ पर 33% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, और जबकि क्वार्टरली भी ये अराउंड 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑपरेटिंग इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बहुत ज़्यादा इसका मतलब है नहीं, जिसको हम छोड़ देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी की कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो भी क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, नई नई ब्रांचेस खोल रही है, नए नए ATMs लगा रही है, सॉफ्टवेयर पे, एम्प्लॉयज़ पर। सो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से अभी हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बट विद द टाइम ये भी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल तो रियलिटी है कि ये अभी इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर 23% बढ़े हैं। तो गाइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर दिस PPOP मीन्स प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 64% बढ़े हैं एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन, क्योंकि ट्रेडिंग गेन इतना नहीं है सिग्निफिकेंट एज आई टोल्ड बिफोर, तो इसको हम नहीं कंसिडर करते। प्रोविज़न थोड़े यहाँ बड़े हैं, क्योंकि देखिए जो एडवांस बुक थी, जो लोन बुक थी, वो लास्ट ईयर 1,21,000 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़ के इस बार हो गई है 1,52,000 करोड़। तो उसके हिसाब से प्रोविज़न भी बढ़ेंगे, बिकॉज जब लोन लेने वाले लोग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ % बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से प्रोविजनिंग की गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर हो गए हैं 811 करोड़ के, जो कि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर थे 378 करोड़। 114% की शानदार बढ़त यहाँ पे दिख रही है। टैक्सेस जो बढ़ते हैं वो इसी रेशो में बढ़ते हैं, जहाँ आपकी इनकम बढ़ेगी, जहाँ आपकी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से टैक्स भी एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। पैट बढ़कर हो गया 605 करोड़ रुपए, जो कि 281 करोड़ था इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, और 556 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में 2023 में। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए हैं। आइए जानते हैं GNP और NNP का क्या क्या हाल है, क्योंकि किसी भी बैंक के मामले में स्पेशली GNP और NNP का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल में नहीं होगा तो आप कितना भी प्रॉफिट कर लें, कितना भी आपका प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट हो, कोई मैटर नहीं करता। तो बैंक ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने NNPs कंट्रोल किए हैं। आप देखेंगे कि -25% GNP इनके कम हुए हैं। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो GNP थे वो 3.96% थे। इनकी जो लोन बुक थी, यानी कि 1,21,000 करोड़ का 3.96% था, जो कि अभी कम होकर हो गया है 2.96% ऑफ देयर लोन बुक। NNPA जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत शानदार तरीके से कम हुए हैं, जो कि 1.74% थे लास्ट ईयर इन सेम क्वार्टर, एंड 1.09% थे इन सितंबर क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। वो कम होकर हो गए हैं 1.03%। तो यहाँ पे आपने 40% की इम्प्रूवमेंट देखी है। तो यहाँ तो सब कुछ ठीक था। आइए अब चलते हैं, जो गाइडेंस दिया था मिस्टर वैद्यनाथन ने एट द टाइम ऑफ मर्जर, वहाँ पे उन्होंने कितना अचीव किया है। तो
लगभग लगभग वैसे तो उन्होंने बहुत सारे गाइडेंस दिए थे, बट यहाँ पे मैंने आपसे शेयर वही किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कासा डिपॉजिट। बिकॉज बैंक का काम होता है पैसे लेना और फिर पैसे आगे लोन इंटरेस्ट पे देना। तो अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आगे देगा कहाँ से, और फिर अगर जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट से पैसा, मनी मार्केट से पैसा उठाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड्स, तो वो महंगा पड़ता है। कासा बहुत ही इकोनॉमिकल वे है लाइबिलिटी जनरेट करने का। तो यहाँ पर जो टारगेट रखा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो 30% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स रखा था। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि बैंक ने वो पहले अचीव कर लिया है। अभी जो कासा है वो 50% पे उन्हें मेंटेन किया हुआ है। हालांकि ये लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है। लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज 51.6%, जो कि अभी 50% है। बट बहुत अच्छा है ये, अगर हम कंपेयर करते हैं इनके पीयर बैंक्स के साथ तो बहुत अच्छा कासा परसेंटेज इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, काबिल तारीफ है। ब्रांचेस जो थी एट द टाइम ऑफ मर्जर बस 206 थी, जो कि अब बढ़कर हो गई 707। जो गाइडेंस दिया था 2024-25 का वो 800-900 ब्रांचेस का था, एंड इट सीम्स ऑन ट्रैक। क्योंकि बैंक खुद को एज ए रिटेल ओरिएंटेड बैंक दिखाना चाहती है और दिखा रही है, और उनका एक गोल है वो यही है कि मोस्टली जो उनका लोन बुक हो वो रिटेल एंड कमर्शियल फील्ड में हो। तो वहाँ पर भी बैंक ने बहुत ही कॉशियसली काम किया है। एट द टाइम ऑफ मर्जर इट वाज जस्ट 35% ऑफ द होल लोन बुक। जो 1,05,000 करोड़ की लोन बुक थी उसका सिर्फ 35% था जो कि रिटेल में लैंड किया हुआ था, और जो टारगेट था बैंक का वो 70% था बाय द ईयर 24-25। बट ये उन्होंने पहले अचीव कर लिया है। आज की डेट में बैंक की जो 77% लोन बुक है वो रिटेल एंड कमर्शियल में है, और ये यहाँ पर उन्होंने अपना गाइडेंस अचीव कर लिया है और इसको आगे मेंटेन रखेंगे, ऐसा कहना है वैद्यनाथन जी का। प्रोविज़न कवरेज रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि अगर आपके एडवांसेस दे टर्न इनटू बैड लोन तो आपके पास पैसा होना चाहिए उसको कवर करने के लिए। तो प्रोविज़न कवरेज रेशो जो था, जब ये आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ था उस समय था मात्र 53%, और जो बैंक का टारगेट था, जो मर्ज्ड एंटिटी का टारगेट था, इट वाज 70% बाय द एंड ऑफ 24-25 फाइनेंशियल ईयर। बट बैंक ने वो काफ़ी पहले अचीव कर लिया है। अभी बैंक की जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 77% तक उन्होंने रखा हुआ है, विच इज़ रिमार्केबल। यहाँ पर जो ये नेक्स्ट है कॉस्ट टू इनकम रेशो, यहाँ थोड़ा सा कंपनी डिले करती हुई, अब डिले क्या, क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रांचेस सेटअप करनी है, एम्प्लॉय नए नए हायर हो रहे हैं, नए नए बिजनेसेस को लाइक क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए बड़े सुपरस्टार्स को लेके आया गया, तो इन सब में खर्चा होता है। बट विद द टाइम दिस विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, ऐसा लगता है, क्योंकि 81% था एट द टाइम ऑफ मर्जर, और जो टारगेट है बैंक का वो 55% का है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी फिलहाल 72.17% पे इनका कॉस्ट इनकम रेशो रहा है इस क्वार्टर का। तो यहाँ भी लगता है कि जल्दी अचीव कर लेंगे। इन नेक्स्ट 3 or 4 क्वार्टर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, वहाँ में देखना होगा कि कैसा इनका रहे, बिकॉज अगर कॉस्ट हाई रहेगा तो इनकम सबड्यूड रहेगी। तो इनकम अगर बढ़ानी है, अगर बॉटम लाइन बढ़ानी है तो कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे जो रिमार्केबल चीज़ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, 6.36। बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दे ऑल आर बिलो 5%, 4%, 4.5%, 3% तक भी हैं बैंक्स के। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार काम कर रही है बैंक, जो मैनेजमेंट है इनका जो विजन है बहुत ही क्लियर है कि मार्जिन्स को लगातार इम्प्रूव करते रहना है, और ये एक तरह की एक्सपर्टीज़ है जो हर किसी के पास नहीं। बिकॉज जब आप हाई इंटरेस्ट पे लोन को लैंड करते हो, पैसे को अपने उधार देते हो, तो वहाँ चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट का भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग करते आ रहे हैं कैपिटल फर्स्ट के टाइम से, और उसी पॉलिसी को ये आगे फॉलो कर रहे हैं। तो वी होप कि आगे भी ये मेंटेन रहेगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? आई होप आपको पसंद आया आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।